दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार आने वाले एड से परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कोई भी एड ना आए, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको अगर आप 2024 में अपने मोबाइल पे अप्लाई कर लेते हैं तो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कोई भी एड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ। और ये सभी सेटिंग आप किसी भी मोबाइल में कर सकते हैं। आपके पास रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग या फिर किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, सभी में बिल्कुल सेम सेटिंग है। बस आप एक बार इसको समझ लीजिए और इसके बाद आप इसको अप्लाई करके अपने मोबाइल पर आने वाले एड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। तो मैं आपको एक एक करके सभी सेटिंग बताता हूं, आप ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है इसमें से कोई एक आपके मोबाइल में काम कर जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो यहाँ पर मैंने रेडमी का, मेरे पास एक मोबाइल है रेडमी नोट 5 प्रो, इसी में मैं ये सेटिंग को अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैंने अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लिया है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना है एप्स का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके मोबाइल में एप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर एक बार इस तरीके से टच करना है। अब दोस्तों अगर आपके मोबाइल में एप्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्च सेटिंग। तो आपको क्या करना है, सर्च सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको एक बार इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एप्स लिख के सर्च कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर एप्स लिख के सर्च करेंगे आपके सामने एप्स का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर एक बार टच करना है और यहाँ पर आपके सामने सेम वही वाले ऑप्शन खुल जाएंगे जो कि मैंने आपको अभी ओपन करके दिखाए हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मैनेज एप्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर पर। तो हम इस पर एक बार टच करेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, आपको इस पर इस तरीके से एक बार टच करना है और यहाँ पर आपको शो ऑल एप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टच कर देना है। जैसे कि आप इस पर टच करेंगे आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है जो हाइड थी वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको एक ऐसी एप्लीकेशन ढूंढनी है जिसका कोई भी नाम ना हो, सिर्फ डॉट लिखा हो या फिर कोई कॉमा जैसे लगा हुआ हो, आपको इस तरह की एप्लीकेशन ढूंढनी है। अगर आपके मोबाइल में आपको कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन दिखाई दे तो बस आपको उस एप्लीकेशन को यहाँ से डिलीट कर देना है, क्योंकि उसी एप्लीकेशन की वजह से आपके मोबाइल में एड आते हैं। होता क्या है, कभी कभी हम कोई भी ऐसी एप्लीकेशन फालतू में गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती है और उसी एप्लीकेशन में हमारे कई एड आने लगते हैं और हमारा मोबाइल में फिर एड का अड्डा बन जाता है। तो हमें इसको बंद करने के लिए उस एप्लीकेशन को ब्लॉक करना होता है, बंद करना होता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में दिखाई दे तो आपको उसको सबसे पहले डिलीट करना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इसको बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। अगर आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उस पर एक बार इस तरीके से टच करना है और टच करने के बाद यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। तो दोस्तों इससे होगा कि आपके मोबाइल में जो ये एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी, क्योंकि आपके मोबाइल में अगर ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती है तो इसकी वजह से भी आपके मोबाइल में एड आते रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी एक सेटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको दूसरी सेटिंग बताता हूँ। तो अब दूसरी सेटिंग को करने के लिए हमें दोबारा से मोबाइल में आना है और हमें खोलना है मोबाइल का क्रोम। तो हमने मोबाइल के क्रोम को ओपन कर लिया है। क्रोम को ओपन करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, हमें इस पर एक बार इस तरीके से टच करना है और टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे, आपको नीचे जाना है और आपको एक ऑप्शन ढूंढना है साइड सेटिंग का। तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है साइड सेटिंग्स का ऑप्शन, हम इस पर एक बार टच करेंगे और इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमें क्या काम करना है, बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके मोबाइल में कोई भी एड नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परमिशंस का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं लोकेशन। तो आपको क्या करना है, लोकेशन को हमेशा ब्लॉक रखना है। हम लोकेशन पर एक बार टच करेंगे और अगर ये इस तरीके से होने तो आपको इस तरह से इसको ऑफ कर देना है। ये देखिए लोकेशन ब्लॉक। के बाद हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मोशन सेंसर का ऑप्शन मिलेगा, इसको हमने अलाउड कर रखा है। अब इसके बाद दोस्तों साइड सेटिंग में ही हमें नीचे आना है और हमें यहाँ पर एक कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। कंटेंट में ही हमें सबसे ऊपर मिलेगा थर्ड पार्टी कुकीज। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक बार टच करेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज वाला जो ये ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। आपके मोबाइल में ये रहेगा इस तरीके से, तो आपको इसको यहाँ से बंद कर देना है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को ओपन करते हैं और वो आपका डाटा स्टोर करती रहती है। तो आप इसको यहाँ से ब्लॉक कर दीजिए। इसके बाद हम बैक आएंगे और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा पॉप अप्स एंड रीडायरेक्ट, इसको भी आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको भी बंद कर देना है। ये आपके मोबाइल में अगर इस तरह से होने तो आपको यहाँ से बंद कर देना है और ये ब्लॉक हो जाएगा। इससे होगा कि आपके मोबाइल में जो एड आते हैं पॉपअप एप्स वो बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, आप इसे हमेशा बंद रखें। बंद करने के बाद अब हम नीचे आएंगे और इसके बाद हम एक सेटिंग और करेंगे। तो उस सेटिंग को करने के लिए आप देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा थर्ड पार्टी साइन इन, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको भी ब्लॉक कर देना है। अगर ये आपके मोबाइल में इस तरह से होने तो मैं इसको भी ब्लॉक कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल में ये सभी सेटिंग हो चुकी है। तो इन सभी सेटिंग को करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल में जितने भी एड आ रहे थे वो एड आने बंद हो जाएंगे। अगर अभी भी आपके मोबाइल में आपको एड देखने को मिल रहा है तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको गूगल में जाने के बाद उन सभी एड को ब्लॉक करने का तरीका बताया है। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को दोबारा
करवाना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे आपको अपने मोबाइल में आने वाले सभी ऐड को 2024 में कैसे ब्लॉक करना है। तो 2024 की अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।